जिसने जीवन में जो कहा, जो जीवन में जिसने जो कहा और वो किया, लोग क्या करते उसको मत देखो, मैं क्या कर रहा हूं उसको देखो। लोगों के करने से यदि कहने से करने से यदि आप देखोगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं क्या कर रहा हूं? पूज्य परम पूज्य सदगुरुदेव श्री आचार्य शर्मा जी के वृद्ध वाक्य है, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। लेकिन हमारी विडंबना यह है हम खुद नहीं सुधर रहे हैं, हम जा रहे लोगों को सुधराने के लिए। जब लोगों के पास हम जाते हैं उसके सुधारने की बात करते हैं तो वो तो कहता है खुद तो बिगड़ा है, खुद को तो देख ले। और विधाता की सृष्टि की संरचना में देखो कितनी अच्छी बात रखी है, आपके हथेली में, आपके हाथों में। आप किसी को बोलकर देखो कि ये तुम्हारी गलती है, बोलकर देखो ये तूने किया है, तेरी गलती है, ये तेरे में है। एक तो उसका दिखाई दे रहा है, लेकिन देखना अपने तरफ कितने दिखाई देते हैं, कितने? 3। ये देखो 1 2 3। हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। लेकिन हम चले युग को बदलने के लिए खुद तो बिगड़े हैं, बिगड़े नवाब बने हैं। जब हम सुधरे नहीं है तो क्या सुधारने की बात कर सकते हैं? लेकिन हमसे युग है, युग से हम नहीं है, ध्यान रखना। हमसे युग है, युग से हम नहीं है। हम बदलेंगे तो अवश्य अपने आप को सुधार पाएंगे, हम सुधरेंगे तो हमारा घर परिवार को सुधारेंगे। लेकिन हम बिगड़े हैं, दूसरों को यदि सुधारने के लिए जाएंगे तो खुद स्वयं बोल देगा अपने को तो देख ले, स्वयं को तो देख ले। जिसने जीवन में जैसा वैराग्य मन में ठान लिया, जिसने जो जीवन में कहा वही जीवन में उतारा, उसी को कहते हैं सच्चा वैराग्य। और हमारे महाराष्ट्र की कहावत है, केल्याने होता है आदि केल्या छिपाई थी। करना, कहना, अनुसरण करना सब अलग अलग चीजें हैं। कहने को कह तो सकते हैं, लेकिन करना बड़ा कठिन होता है। जिसने कहा और जिसने जीवन में किया उसका जीवन धन्य माना जाता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों आपके प्रश्न के अनुसार यदि पुरुष श्रवण कीर्तन और मनन करे, शिवलिंग की स्थापना कर पूजन करे तो वह अवश्य भवसागर से तर जाएगा, अवश्य। मैंने अपने श्री गुरु जी के मुखार बिंद से सुना है, शिव जी ब्रह्म स्वरूप है, निष्फल कला रहते हैं और निराकार लिंग की प्रधानता है। भोलेनाथ को लिंग का स्वरूप धारण क्यों करना पड़ा, क्या कारण है? बहुत सुंदर कथा है, ध्यान देना मेरे भाई बहन। मनुष्य के पास कितना भी धन हो जाए, अभिमान कभी नहीं करना, क्योंकि धन किसी की धरोहर नहीं है। जिस भूमि पर आप रहते हो उसका इतिहास थोड़ा सा देखो, इसके पहले कौन रहते थे? आज हम रह रहे हैं, कल कोई और रह रहा था, और हमारे जाने के बाद कोई और रहेगा। धन किसी की धरोहर नहीं है। धन एक तो देखने के लिए आता है या फिर दिखाने के लिए आता है। उस धन का आप क्या कर रहे हो, कौन से कार्य में आप खर्चा कर रहे हो, और किस कार्य के लिए आप
उसको उपयोग कर रहे हो, क्योंकि वो धन वहीं पे रहता है, लेकिन आपको साधना के लिए, अपने जीवन के निर्वाह के लिए वो दिया गया। तो अभिमान कभी नहीं करना चाहिए, चाहे धन का हो, चाहे पद का हो, चाहे ज्ञान का हो। और जहां पर अभिमान सा आ गया तो निश्चित रूप से पतन हो जाता है। आपने पुराणों में, कथाओं में सुना है कि न जाने कितने बार देवराज इंद्र अपने पद से दूर हुआ है, कितने बार, हर कल्प में, चाहे वह श्वेत कल्प हो, वारा कल्प हो, पादम कल्प हो, अन्य कल्प हो, अन्य मनवंतर, कितने सारे मनवंतर में इंद्र का पद दूर हुआ है। और भगवान की चरण शरण रह करके भगवान की आराधना करिए और भगवान को आना पड़ा है, दुष्टों का दमन करना पड़ा है और फिर पुनः इंद्रासन प्राप्त हुआ है। कारण क्या? कारण यही है, जैसे किसी को अभिमान सा हो जाता है, पद का अभिमान हो जाता है, ये 5 साल का मिलने वाला पद, इसका भी इतना अभिमान हो जाता है कि बोले मैं हूं तो कोई नहीं, 5 साल तक तो बड़ा मस्त रहता है, बड़ा आनंद के साथ रहता है कि मैं हूं तो कोई नहीं, क्योंकि जनता को कोई ध्यान नहीं देता, सब अपना। लेकिन जनता जनार्दन होती है, दूसरे 5 साल में सबक सिखाई देती है। जो हमको काम परमात्मा ने दिया है वो हमको काम करना है। एक बात ध्यान देना, बहुत अच्छी बात, सभी के लिए, मेरी माताओं के लिए भी, क्योंकि अपन लोग घर में रहते, परिवार में रहते, परिवार में रहकर के एक विशेष बात को ध्यान देना, वो क्या कर रहा है उसको मत देखो, मैं क्या कर रही हूं उसको देखो, मैं क्या कर रहा हूं उसको देखो। एक व्यक्ति सबको खुश नहीं कर सकता, एक परिवार का एक मुखिया भी सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा काम करो कि लोग खुश हो ना हो, लेकिन आप अपने आप में संतुष्ट हो कि मैंने समाज का कार्य करके, परिवार का काम करके, देश का काम करके, मेरे से जो हो सका मैंने वो किया। लोग खुश होंगे या नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, जितना भी आप कर लो, लोग खुश होंगे गारंटी नहीं है। खुश होंगे वही जिनको कुछ मिलेगा। अपने आप में एक संतुष्टि होना बहुत बड़ी बात है। अपने आप में एक संतुष्टि होना चाहिए कि मैं फलाना कार्य करके, हे परमात्मा, मैंने ग्रस्त में रह करके न जाने असंख्य पापों को मैंने किया, असंख्य मैंने कष्ट उठाया, अनेक न जाने कितने सारे पाप कर्म मेरे से हो गए, लेकिन मैंने जीवन में ऐसा कर्म किया है, ऐसा काम किया है कि उस कर्म के बल पर मेरा यहां से वहां पर उद्धार होगा, यहां से वहां पर उद्धार होगा, क्योंकि किया हुआ पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आपने पुण्य का संचय कर लिया, जो आपके हाथ से दान हो गया, जो सेवा हो गई आपके द्वारा, मंदिर की हो, अनाथों पर दया हो, या अच्छा कार्य हो, जो गांव में जो कार्य होते हैं उस काम में आपने सहयोग दे दिया, अनाथों पर दया कर दी, तो समझ लेना अपने आप में वो उसकी जगह वो वहां पर है। कब स्थिति कैसे आएगी कोई नहीं जानता। हमारे आपातकाल में यही हमारे पुण्य को साथ देते हैं और कोई साथ नहीं देता महाराज। हमारा पुण्य ही हमको साथ देता है और कोई नहीं, तो फिर अभिमान कैसा? अभिमान नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी कभी आ ही जाता है अभिमान। मैं हूं तो कोई नहीं, इसमें देवता तक नहीं छूटे तो तुम्हारी और हमारी क्या बात है। देवेंद्र देवराज इंद्र जैसे नहीं छूटे तो आपकी और हमारी, लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि अभिमान नहीं करना चाहिए। और जो कला या जो मुझे मिला है, ये मुझे पूर्व जन्मों के कर्मों से मुझे मिला है, स्वाभिमान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो मिला है ना, जो मेरे संचित पुण्य का प्रभाव है, पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम
विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमाम्बपूरम शुभम। यदि रामचरितमानस में खोलो, उत्तरकांड में अंत लिखे हैं बाबा तुलसीदास जी ने, पुण्यम पाप हरम सदा शिव करम विज्ञान भक्ति प्रदम। वहां तो केवल पुण्य का खजाना चलता है। जैसे अब अपने भारत में रहते हैं ना, भारत में पैसा चलता है ना अपने यहाँ का। यदि हम दूसरे देश में गए तो अपना पैसा चलेगा क्या वहां? तो कागज माना जाएगा, बदलना पड़ेगा ना। अपने यहाँ का पैसा अपने यहाँ ही चलेगा। वो पैसा लेकर के यदि वहां जाओगे और बोलोगे ये इससे कुछ दो, देगा क्या? उसको बदलना पड़ेगा तब देगा। लेकिन पुण्य का खजाना ऐसा है कि जो यहां भी चलता है और वहां पर भी चलता है। अभिमान सा आ गया है यहां पर ब्रह्मा जी को, अभिमान सा आ गया है विष्णु जी को। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब मैंने सृष्टि की रचना कर दी वैसे ही होता है। विष्णु जी कहते हैं कि बड़ा मैं हूं। ये बड़ा बड़ोली चपका चपकी में क्या हो जाता है, हम बोलते ही रह जाते हैं और नहीं बोलने वाला आगे निकल जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं बड़ा, विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा। दोनों आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे कि बड़ा कौन? ब्रह्मा कहते हैं मैं, विष्णु कहता है मैं। जब दोनों लड़ने लगे, झगड़ने लगे, दो ही थे। और आपको एक अच्छी बात बताओ मेरे भाई बहन, ये राजनीति आज से नहीं है, देवताओं के जमाने से है। दो पार्टी देवताओं के जमाने से है। जहां पर देवता है वहां दैत्य भी है, और जहां पर दैत्य है, जहां राक्षस है, वहां एक भगवान का भक्त भी रहता है। ध्यान देना, जहां पर देवताओं का साम्राज्य वहां पर दैत्य लोग, राक्षस लोग, असुरी प्रवृत्ति वाले लोग रहते ही है। और जहां पर असुरों का साम्राज्य वहां पर एक भगवान का भक्त एक रहता ही है। अरे राम राज्य में रहकर भी मंत्रा सुधरी क्या? राम जी अयोध्या में थे ना, राम जी के राज्य में रहकर भी मंत्रा सुधरी क्या? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? मेरी कोथुरना गांव की अच्छी अच्छी माता जी तो एकदम, मैं तो आप लोगों से ही बुलवा लूंगा, आप लोगों को ही बड़े सरलता से राम के राज्य में रहकर भी मंत्रा सुधरी क्या? अपनी आदत से बाज आई क्या? नहीं आई ना। हाँ, रामायण करवा दी ना, राम को वनवास दे दी कि नहीं? बात पर अडिग रही। राम राज्य में रहकर भी मंत्रा नहीं सुधर सकी। और लंकापति रावण लंका में रहकर भी विभीषण ने राम नाम छोड़ा क्या? वो तो एक ही था ना। वहां रहकर भी विभीषण ने राम का नाम जपा दिया, बजा दिया, और राम नाम का डंका बजा दिया। रावण के राज्य में राम का नाम लेना अपराध था, लेकिन फिर भी असुरों के बीच रह करके आसुरी वृत्तियों के संगति तो थे, असुर लोग थे पूरे, फिर भी विभीषण ने अपनी भक्ति को नहीं छोड़ा। वैसे ही इसलिए तो मैया जी आप लोगों को बोलते रहता हूं मैं, ताली बजाओ ताली बजाओ। अभी नहीं, भजन में जब कीर्तन होता है ना उस समय बजाना चाहिए। जब भगवान का भजन होता है तब बजाना चाहिए, क्योंकि ताली बजने से मनुष्य के प्राण बचते हैं। जानते हो, ताली बजाने से प्राण बच गए हैं। अब बोलोगे गुरुजी ताली बजाने से प्राण बच गए। हाँ, दो ताल बजाने से हमारे हाल और चाल तो सुधर जाते हैं, लेकिन प्राण भी बच जाते हैं।
बोले कैसे? वो ऐसे, विभीषण महाराज अपने यहाँ पर राम राम का राटना लगाते थे, राम राम की माला लिए राम राम जपते थे। रावण आए और कहा कि हे विभीषण, हमने तो को लाख बार समझाई, कई बार कहा कि तू राम का नाम न ले, तू हमारी पूजा कर, राम को नाम न ले। रावण विभीषण को बहुत मारते थे, बहुत मारते थे, लेकिन विभीषण ने राम नाम नहीं छोड़ा, क्योंकि जानते हो राम नाम जपने वाले कोई कष्ट बाधा विपदाएं रहती है, लेकिन भगवान के पास रहते। ध्यान देना, जब भगवान के भक्त दुखी होते हैं ना, तो भगवान दुखी होते हैं। भगवान का जब भक्त दुखी होता है, तब स्वयं भगवान दुखी होते, सोचते रहते कि हे प्रभु, अपने भक्त की विपदा को मैं कैसे दूर करूं, अपने भक्तों के संकट को मैं कैसे दूर करूं। एक सच्चा भक्त दुखी होता है तो अपने भक्तों के लिए भगवान भी दुखी होते हैं। विभीषण ने राम नाम नहीं छोड़ा। एक दिन की प्रसंग है, रावण महाराज विभीषण के पास आए, विभीषण तो को लाख बार समझाइए मैंने तनिक राम को नाम न ले। विभीषण के उस दिन सम्मानो मां सरस्वती जी उनकी जिब्या में विराजमान हो गई हो। विभीषण ने रावण से कहा, भैया, ओ मेरे प्यारे भैया, मैं राम का नाम नहीं लेता हूं। अब कहने में किसी को सुनाई आता है कि मैं राम की पूजा करता हूं, लेकिन भैया मैं आपकी पूजा करता हूं। रावण कहने लगा, ले रहा है नाम राम का और कह रहा है कि मैं आपकी पूजा कर रहा हूं। बोले वो कैसे? हाँ भैया बता रहा हूं। तो भैया ये बताइए, आपकी पूजा करूंगा, आप किसके उपासक हैं? तो बोले मैं शिव जी का उपासक हूं। तो शिव और शक्ति दोनों एक है ना? शक्ति के बिना शिव कैसे है? सौ के जैसे है ना? ये शरीर से यदि चेतनमय आत्मा चले गई तो शरीर सौ के समान है ना? बोले हाँ। आप शिव जी के भक्त है ना? बोले हाँ। तो भैया मैं आपकी पूजा करूंगा तो कैसे काम होगा? मैं आप दोनों की पूजा करता हूं। बोले कैसे? बोले वो ऐसे। रावण के नाम का पहला अक्षर क्या है? क्या नाम है? रा। और रावण की पत्नी मंदोदरी के नाम का पहला अक्षर क्या है? रावण का रा और मंदोदरी का मां। बोले दोनों को जोड़ो तब तो ताली बजेगी ना। तो रावण का रा और मंदोदरी का मां, दोनों का हो गया। बोले रा। बोले आप दोनों की पूजा करता हूं, आप दोनों की पूजा करता हूं। और इसी से रावण महाराज बड़े खुश हो गए, आनंदित हो गए। और कहने का भाव मेरा यह है कि ताल बजाने से हमारे हाल और चाल सुधर जाते हैं। तो आइए अपने दोनों हाथ की हथेलियों को अशुभ रेखा को दूर करते हुए भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए कथा की ओर चले। बोले भक्त वत्सल भगवान की, बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में यदि प्यार किसी का हो जाए, ढाई अक्षर की बात प्रभु भगवान उसी का हो जाए। भक्त प्रहलाद तो छोटा सा बालक था, भक्त प्रहलाद तो छोटा सा बालक था, पर प्रेम किया परमेश्वर से दुनिया में कीर्ति फैला गया। एक बार प्रभु का हो करके हरे हो गए
तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, ओ नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर 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 नाम तेरा। सारी सेवा देते हुए बड़े भाव से शंभो। पूरे कर्म में सदा लीन था, 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 वाल्मीकि की अति दीनहीन था, पूरे कर्म में सदा लीन था। परंतु क्या किया रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, किया रामायण